मेरी वफा के दो गवाह थे, एक वक्त और एक वो कौन है आप सभी जानते हैं ना। ये आंदोलन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन है, न हमारे पास इतने संसाधन है, फिर भी लोगों को हमने जगाने का काम किया है। आप लोग है कि अब इस माहौल को देख के उन्हें कुछ ना कुछ हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी। दो मारेंगे तो चार मारेंगे, नहीं है। मेरी विधायक से एक मिनट नहीं बनती, पूरा विधायक से एक मिनट नहीं बनती, लेकिन इस आंदोलन में हम सब तन से साथ हैं। सभी बैठ जाइए, रोड जाम कर दीजिए, सभी बैठ जाइए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं शमशेर कौशिक अब आपको दिखाने वाला हूं कि जहां पर यानी जो रोड है नारनौल महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर एक ऐसी जगह है जहां पर चामदेड़ा मोड़ है। चामदेड़ा मोड़ के पास ही ये सभी लोग इकट्ठे हुए जो हमारे महेंद्रगढ़ शहर से हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए। लेकिन साथ में वहाँ पर पुलिस भी थी, सुबह से ही पुलिस कर्मियों का जमावड़ा वहाँ पर आ चुका था। बहुत सारी गाड़ियों के साथ बहुत सारे पुलिस कर्मियों की उपस्थिति वहाँ पर थी। ये देखिए, ये जो यहाँ पर जो रोड दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये रोड पुलिसकर्मियों के से भरा हुआ और साथ में अगर खाली है तो ये रोड खाली भी है। वो क्यों है? क्योंकि आज महेंद्रगढ़ की जो जनता है वो रोड पर आई है जिला मुख्यालय की मांग के लिए और उन्होंने यहाँ पर जाम कर दिया है पूरा। और इसी वजह से जो नारनौल महेंद्रगढ़ रोड है ये पूरा का पूरा खाली है, जिस पर हज़ारों की लाखों की संख्या में पूरे दिन में वाहन यहाँ से निकलते हैं। तो नारे लगाने के तुरंत बाद शुरू वहाँ जाम लगाने का सिलसिला। आज आप जिस मकसद से इकट्ठे हुए हो, इस मकसद को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी हम शांति प्रिय अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये जो प्रशासन हमारे पास आया हुआ है, ये हमारे भाई हमारे साथी हैं। इनके साथ किसी प्रकार की भी कोई टकराव की स्थिति ना बने, क्योंकि ये अपने आंदोलन को कमजोर करने वाली बात होगी। आप शांति से बैठ जाइए, जहाँ भी बैठना वही योगी हो, बैठ जाइए भाइयों, सारे के सारे यही बैठ जाओ भाई। ये सारे कोई भी किसी तरह का संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए और जहाँ है वही बैठ जाए शांतिपूर्वक। निर्धारित समय अनुसार वहाँ पर जाम लगा दिया गया। इसी जाम में बहुत सारे लोग फंसे, लेकिन बहुत सारे लोग इस धरने प्रदर्शन की सपोर्ट करने के लिए आए, जिसमें विशेष तौर पर पारुल राव वार्ड नंबर 5 से जो उम्मीदवार हैं जिला परिषद के लिए वो भी दिखाई पड़े। नहीं पड़ेगा, अभी भेदभाव हटाना ही पड़ेगा उन्हें। सरकार का कोई सियासी नुमाइंदा अभी तक महेंद्रगढ़ नहीं पहुंचा है। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या मंशा है सरकार की? आखिर सरकार चाहती क्या है? देखिए, सरकार क्या चाहती है ये तो सरकार ही बता सकती है, पर मुझे लगता है कि अब इस माहौल को देख के उन्हें कुछ ना कुछ हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, बहन जी ने बताया कि सरकार की मंशा क्या है, ये तो सरकार ही बताएगी। लेकिन ये अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। आगे आपको दिखाएं। और बहुत सारे जो लोग थे उनके साथ थे, ऐसे ही बहुत सारे अन्य समाज सेवी भी थे, लेकिन इनके साथ महिलाएं विशेष तौर पर उपस्थित हुई थी। महिलाओं को साथ लेकर पहुंची थी पारुल राव जी, जो वार्ड नंबर 5 जिला परिषद के लिए उम्मीदवार हैं। और ऐसे ही सभी समूह से अलग अलग जो समूह हैं समाज के, महेंद्रगढ़ समाज में, वो सभी लोग यहाँ इकट्ठे थे। और सभी वर्ग कह सकते हैं, बुजुर्ग युवा सब थे। उसकी शुरुआत करना जा रहे हैं महिलाओं का। हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं जो धरना स्थल पर पहुंचे हैं। संजय राव सीगड़ा से महिला में विशेषकर डॉक्टर शोभा यादव ने बोलना शुरू किया। उसकी वजह से आज हम सभी यहाँ आने पर मजबूर हो गए। हम महेंद्रगढ़ वासी अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष की लड़ाई है, अभिमान की लड़ाई है और हमारा मान रहना चाहिए। इसके लिए अगर हमें सीने पर गोली भी खानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
महेंद्रगढ़ वासियों के साथ शुरू से ही भेदभाव होता रहा है। SYL करके हमें ये भेदभाव दिखाते रहे हैं। अरे कम से कम जो उत्तरी हरियाणा वाले हैं वो दक्षिण में पानी तो पहुंचा दो, बाकी बंटवारा तो बाद में करते रहेंगे। हमारे हकों की लड़ाई, हमारे सम्मान की लड़ाई, जिला मुख्यालय की लड़ाई, जो 24 ऐसी चीजें जो महेंद्रगढ़ में मुख्यालय होने चाहिए थे, हर कार्य के लिए हमें नारनौल जाना पड़ता है, आम आदमी को परेशान होना पड़ता है। हम सभी अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे। अपने अधिकार के लिए लोकतंत्र ने हमें ये इजाजत दी है कि हम अपनी मांग रख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के सम्मान में, हम सब मैदान में इंकलाब, इंकलाब। पूरे एक बहुत बड़ा विशाल राज्य था, उसका बंटवारा कर दिया। पांडवों को खंडूप्रस्थ मिला, लेकिन उन्होंने अपने खून और पसीने से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। लेकिन फिर भी दुर्योधन, साथियों, दुर्योधन अहंकारी था, दूसरे की चीज को छीनने की उसकी इच्छा रहती थी। और जब पांडवों को साथियों, और फिर कुलदीप सरताज जो सरताज ग्रुप के PRO हैं, उन्होंने बहुत सारे युवाओं के साथ वहाँ पर एंट्री ली और उन्होंने दर्शाया कि कितनी युवा शक्ति उनके साथ है, उनके समर्थन में है। पूरे काबिल और जोश के साथ भाई कुलदीप के यहाँ पहुँचने पर लोग मरने मारने को तैयार थे जिला मुख्यालय के लिए। किसी राजनीतिक रूप में दे देना, लोग आएंगे अपने नंबर बढ़ा के जाएंगे, मैं फलानी पार्टी का, उसने वो नहीं किया, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये आम जनता है, अब यही फैसला करेगी, या तो जिएंगे या मरेंगे, महेंद्रगढ़ का नाम लिख के रहेंगे। मैं अपने वार्ड को विचार देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बीच में एम्बुलेंस को भी वहाँ पर निकाला गया, जो भी एम्बुलेंस थी बहुत ही समझदारी से वहाँ पर लोगों ने एम्बुलेंस को निकाला। मैं इन सबका अभिनंदन करती हूँ। पारुल राव ने भी अपने विचार रखे। इसी बीच बहुत खुशी हो रही है, आप सबका इतना जज्बा देख के, इतने लोग यहाँ जो इकट्ठे हो रखे हैं, जिला मुख्यालय को यहाँ लाने के लिए, इस मांग के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं चाहती हूँ ये जज्बा इसी तरह आगे चलता रहे। सबने बहुत कुछ बोला है हमारे महेंद्रगढ़ के बारे में, मैं भी बस यही कहना चाहूंगी कि हम सब एक साथ ही हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, टुगेदर वी विन, तो आज वो दिखाई दे रही है। टुगेदर हम सब दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जीत तो हमारी निश्चित है। हम अपना हक जो है वो सरकार से लेके रहेंगे। और मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि महेंद्रगढ़ के साथ जो भेदभाव हुआ है उसे खत्म करने का। बीच बीच में जो भी एम्बुलेंस आ रही थी, उन एम्बुलेंसेस को निकाला जा रहा था। यहाँ पे देखिए आम जनता का ये आंदोलन था। और बहुत बढ़िया, आप लोगों का जिस तरह से ये अनुशासित आंदोलन है, ये दर्शाता है कि यहाँ कोई अनाड़ी इकट्ठे बहुत ही अनुशासित आंदोलन, बहुत ही अनुशासित आंदोलन था। और मैं बार एसोसिएशन को स्पेशल धन्यवाद देती हूँ जो इन्होंने ये इतने दिनों से मुहिम चला रखी है अपना सारा काम छोड़ के, तो इनको तो सच में हैट्स ऑफ है। और आप सबको भी हैट्स ऑफ है जो आप सुबह से यहाँ पे हमारे साथ सब लोग मिलके खड़े हैं। इसी तरह से मिलके रहेंगे तो शायद हमारी ये मांग पूरी हो जाएगी और मुख्यालय हम यहाँ लाके ही रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। हर लोग, आम जनता भी यहाँ पर विचार रख रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु के प्रहार को। श्री कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडी की डंकार को। हे पार्थ, तू कब तलक चादर तान कर सोता रहेगा, उठ खड़ा हो निज शौर्य का परिचय करा संसार को। मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाइयों बहनों, जिनके सीने में महेंद्रगढ़ के अधिकार के लिए, महेंद्रगढ़ के सम्मान के लिए जो ज्वाला दधक रही है, उन सभी को डॉक्टर शोभा का सर झुका कर नमन है। कहते हैं समय हर मर्ज की दवा है, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है।
जैसे जैसे समय बीतता गया महेंद्रगढ़ के जख्म पर और नमक गिरते चले गए और ये नमक इस कदर बढ़ गया कि महेंद्रगढ़ चीख चीख कर कहता है, गौर से सुनना, महेंद्रगढ़ चीख चीख कर कहता है, मेरी वफा के दो गवाह थे, मेरी वफा के दो गवाह थे, एक वक्त और एक वो कौन है आप सभी जानते हैं ना, एक वक्त और एक वो, एक गुजर गया और दूसरा मुकर गया। एम्बुलेंस को बिल्कुल भी नहीं रोका गया, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी एम्बुलेंस को वहां से निकाला गया, रास्ता दिया गया, बहुत ही अनुशासित ये आंदोलन था। बहुत बढ़िया। फिर आए कुलदीप सरताज जी, जो सरताज ग्रुप के पीआरओ हैं मंच पर। से बात रखी जाएंगी तो ही हमारा आंदोलन चलेगा। अगर हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, मैं कहूंगा कि उसने नहीं किया, वो कहेगा कि मैंने नहीं किया, तो कैसे? इसके जिम्मेवार हम सब हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सारी जनता हो, क्योंकि हमने भी आवाज नहीं उठाई इस चीज की। हम एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप न करें कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। दूसरी बात, भाई प्रदीप पांडा जी कह रहे थे भाई मुख्यमंत्री आए तो किसी ने विरोध नहीं किया, ये सत्य बात है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने के लिए खड़े हो जाते हैं। और सत्ता में बैठा हुआ मुख्यमंत्री जब नारनौल आया तो ये अकेला कुलदीप यादव वहां गिरफ्तार होने गया था, कोई क्षेत्र का नेता नहीं गया। तब ये नेता कहा चले जाते हैं, वैसे कहते हैं कि हम सरकार के विरोधी हैं, लेकिन सरकार का जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में आता है तो ये सब चले जाते हैं। बाकी मैंने पहले कहा था कि इस आंदोलन को एक मंच के माध्यम से चलाओ और जितने भी नेता आते हैं सबका स्वागत करो। हो सकता है हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग है, मेरी विधायक से एक मिनट नहीं बनती, पूरा विधायक से एक मिनट नहीं बनती, लेकिन इस आंदोलन में हम सब तनबंधन से साथ है। और विधायक कहते हैं कि आवेदन पर बैठना है, विधानसभा का घेराव करना है, मुख्यमंत्री का घेराव करना है, ये कुलदीप यादव सबसे पहले आप लोगों को वहां पर मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे, लोग तालियां वहां पर बजा रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी के विचारों का स्वागत किया जा रहा था। आम जनता ने वहां पर विचार रखे। इसी बीच प्रदीप कौशिक ने भी अपने विचार रखे, जो वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार हैं जिला परिषद के लिए और वर्तमान में कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नांगल सिरोही के चेयरमैन हैं। महाचक्का जाम का आयोजन है, ये सक्सेस हो रहा है और हम जब तक जिला मुख्यालय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ खड़े रहेंगे। आम जनता के बीच में रिटायर्ड फौजी ने भी वहां पर विचार रखे। देखो कि जिला मुख्यालय एक्ट नारनौल, एक्ट का मतलब हिंदी में होता है पर, एक्ट का हिंदी में मतलब होता है पर। आप लोगों को इसलिए जागरूक करने के लिए बुलाया है, उस पर तो काटना होगा। लोग समझ गए थे कि जो हेडक्वार्टर एट नारनौल जो लिखा जाता है तो उसका एट हम यहाँ पर ख़त्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बार एसोसिएशन ने जो योगदान दिया उसके बारे में शमशेर जी ने भी बताया। और हमारा एक ही मकसद है, एक ही सब्जेक्ट है, इस जनता का न्याय दिलाना। इस जनता को 70 साल से जो जिला अपने न्याय के लिए तड़प रहा है, उसके लिए हम अब और इंतजार नहीं करेंगे, हदें पार हो चुकी है। वो इसका अमर इतिहास, इसकी पहचान मिटाने में लगे हुए हैं, इसकी गौरवशाली परंपरा, इसका भाईचारा और इसकी अमिट पहचान मिटाने में लगे हुए हैं। हम सब ने मिलकर उनको सबक सिखाना है। उठो जागो महेंद्रगढ़ वासियों, इसकी मिट्टी का कर्ज चुकाना है, इसकी मिट्टी का कर्ज चुकाना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जय महेंद्रगढ़, जय महेंद्रगढ़। इसी बीच करमवीर राव श्री कृष्णा स्कूल से भी आए, उन्होंने भी अपने विचार रखे। समर्थन में आज तमाम जिले भर से जितने भी हमारे साथी युवा हैं उनमें भी जोश है, बुजुर्ग हैं उनमें भी जोश ऐसे है। अनेक लोगों ने वहां पर विचार रखे। बाकी बहुत सारा हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 में हम आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाएंगे। और नारों के बीच में महेंद्रगढ़ शहर की जनता ने यह आंदोलन किया। सम्मान में, महेंद्रगढ़ के सम्मान में, महेंद्रगढ़ के सम्मान में, जिला मुख्यालय
आप सभी साथियों को बता दूं कि ये सभी जो हमने इस वीडियो में कवर किया है ये तो सिर्फ झलकियां हैं। बाकी इसी जो हमारी इंडिया न्यूज़ की जो विशेष पेशकश है जिला मुख्यालय के ऊपर, इसका पार्ट 2 भी अभी आएगा, जिसके अंदर हम मंच के ऊपर क्या हुआ, किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति राजनीतिक लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, किस प्रकार से वहाँ पर कुछ ऐसी भी स्थिति क्रिएट हुई कि वहाँ पर लोगों को एक बार खड़ा होना पड़ गया, बीच में थोड़ा सा एक बार मंच संभालना पड़ा और बहुत सारे जो दूसरे जो राजनेता थे या फिर जो सामाजिक लोग थे उन्होंने अपने विचार रखे। किस प्रकार से ये संपूर्ण रहा, इसके लिए आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको हमारी ये जो पेशकश है आपको अच्छी लगी है तो आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर सकते हैं हमारी पोस्ट को, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जता सकते हैं कि वीडियो अच्छी लगी। और अगर आप इसमें कुछ सवाल भी पूछना चाहें तो वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये आपके महेंद्रगढ़ की बात थी और ये आप भी इसमें शामिल थे और ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, या किसी दूसरे व्यक्ति तक आप ये पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो पहुंचे जिसके माध्यम से सरकार के कान खुलें और वो महेंद्रगढ़ हलके को, महेंद्रगढ़ हलका जिला जो है महेंद्रगढ़ ज़िले को मुख्यालय दे, महेंद्रगढ़ हलके के अंदर ही जो ज़िला तो पहले से है ही, जिसके अंदर बस मुख्यालय चाहिए और वो संपूर्ण एक अलग से ज़िला बन सकता है। बाकी सभी बातें हम करेंगे पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।